कार्टून टीवी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई आ जाता था तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये मेरा गांव है और यहाँ के लोग मेरे शिष्य हैं। तुम अगर थोड़ी देर और यहाँ रहे, गांव वालों से कहकर तुमको पिटवा दूंगा। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वहीं एक ठग की नजर कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता। मुझे उस साधु का सारा धन चाहिए। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं एक कर सकता हूँ। मैं मेरा भेष बदल कर उस साधु के पास उसका शिष्य बन के जाऊंगा और उसका ध्यान बटाकर सारा धन लूट लूंगा। उसने योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। महाराज, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। मुझे आपके और इस मठ की सेवा करने का अवसर दीजिए महाराज। पहले तो साधु ने मना किया। इस आश्रम के लिए मुझे किसी शिष्य की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं महाराज, मुझे आपकी सेवा करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं रहूँगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, भले मैं मर जाऊँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ रहना है तो मेरे नियमों के अधीन रहना पड़े। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया। वाह बेटा, तुम्हारे सेवा से मैं खुश हुआ। ऐसे ही जी जान लगा के काम करना। मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। यह लड़का काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस पे शक है। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। महाराज, हमने हमारे गांव में कीर्तन रखा है तो आपको उस कीर्तन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं और मेरा शिष्य कल तुम्हारे गांव में आ जाएंगे। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। क्यों ना गांव में प्रवेश करने से पहले स्नान किया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपाकर रख दिया और तुम यहीं रुको और इस सामान पे अच्छे से ध्यान रखना। मैं अभी स्नान करके आता हूँ। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही सही मौका है। मैं ये खजाना लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। उसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आया, उसे न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु ने ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। कार्टून टीवी।